आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसी के लिए पहला वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। आपने जो एग्जाम दिया था दिसंबर 2023 में, ठीक है, किसका, यूजीसी नेट का, उसकी जो आंसर की है वो रिलीज हो गई है एंड आई होप आपने अपने रिस्पॉन्सेस को उससे मैच किया होगा। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी प्रॉब्लमैटिक हैं जिसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है जिसे आप चैलेंज कर सकते हो उसकी क्वेश्चन आईडी है ये, ठीक है, 6692। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, एक स्टूडेंट से मैंने लिया है। तो चलिए देखते हैं 6692 कौन सा वाला है। 6692 जी, ये रहा क्वेश्चन। थोड़ा जूम करते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो सबसे पहला, कि एनसीटीई एससीईआरटी इन दोनों को ऑटोनोमस स्टेटस मिल जाए, ठीक है, ये किसने कहा था? पहला क्वेश्चन, ठीक है, ऑटोनोमस स्टेटस मिल जाए इन दोनों को, ये किसने सजेस्ट किया था? तो इसका आंसर जो आपको आंसर की में गिवन है वो आपने जस्ट अभी देखा, वन गिवन है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आंसर ये है। बट अगर आप ध्यान दो तो जो आपकी एनपीई 1986 है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो बिकॉज इसका आंसर ए भी करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। और इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप ऐसा करिए, अगर आप एनसीटीई की वेबसाइट पे जाते हैं, किसकी वेबसाइट पे, एनसीटीई की वेबसाइट पर, तो वहां पे उन्होंने क्या किया है, अपलोड की है बहुत सारी अपनी एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में वो ये बताते हैं कि उन्होंने हर साल क्या डेवलपमेंट्स किए हैं। तो जो उनकी फर्स्ट रिपोर्ट है 1995 टू 1996 की, ठीक है, ये देखिए, ये रही इनकी रिपोर्ट। तो इसका जो फर्स्ट पेज है एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, यस, ये देखिए, ये इसका फर्स्ट पेज है। यहीं पे ही लिखा हुआ है कि जो 1986 की नीति आई थी और उसके लिए जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, ठीक है, इन्हीं दोनों ने क्या किया था, बोला था कि जो आपका एनसीटी है उसको क्या दिया जाए, एक ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाए, ठीक है। तो आप इसको एज ए प्रूफ यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ये रहा आपका प्रूफ, ठीक है। और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है क्योंकि एनसीटीई इसे खुद क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है। एक बार मैं आपको चाहो तो दिखा भी सकती हूँ बट वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बस एनसीटीई की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे डालिए एनुअल रिपोर्ट, या फिर आप गूगल में ही डालिए एनसीटीई एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट रिपोर्ट होगी ना उसको ओपन करिएगा फॉर द ईयर 1995 एंड 1996। एंड जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी ताकि आपको ये ढूंढना भी ना पड़े। नाम आपको पता ही है चैनल का, अगर नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, शिक्षा विद स्नेहिल, ठीक है। एंड यूट्यूब चैनल भी न्यू है एंड आई होप अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए गेट बैक टू द क्वेश्चन। सो आप इसको चैलेंज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जिसको आप चैलेंज कर सकते हो वो क्या है। नेक्स्ट इज दिस 6702। 6702 देखिए, 6702, ये रहा आपका 6702 क्वेश्चन। जी, 6702, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। आई होप अब दिख रहा होगा जी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है एजुकेशनल रिसर्च में कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसमें आप वेरिएबल को दो चीजें कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो। तो इसका आंसर जो आपको गिवन है आंसर की में वो क्या है, फर्स्ट, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर है। बट अगर आप ध्यान दो, बहुत कॉमन सेंस की चीज है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप ही तो होते हैं प्री, क्वासी एंड ट्रू, राइट, है कि नहीं। और सब में ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही तो मैनिपुलेट एंड कंट्रोल करते ही हैं, और इसी के टाइप क्या है आपके, प्री, क्वासी एंड ट्रू, राइट। तो इसका मतलब है कि ये तो ठीक होगा ही होगा, राइट, क्योंकि क्वासी क्या है, इसी का ही एक पार्ट है। अगर हाँ यहाँ पे अगर इन्होंने ट्रू या फिर ऐसा कुछ लिखा होता तो फिर भी हम मान सकते थे कि इसका एक आंसर होगा, लेकिन इसके दोनों आंसर होंगे, क्वासी भी एंड एक्सपेरिमेंटल भी, क्योंकि दोनों में हम मैनिपुलेट एंड कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, दो चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि तीन टाइप की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। एक होता है कंट्रोल ग्रुप, कि कंट्रोल ग्रुप होता है कि नहीं। दूसरा होता है हमारा रैंडमाइजेशन, ठीक है। बाद में जो थ्योरी क्लासेस होंगी गाइडेंस की, उसमें मैं आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी कि इन दोनों के बेसिस पे कैसे हमने बोला कि तीन टाइप की हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, ठीक है। सो अभी टू द पॉइंट बात करते हैं।
जो पूरा पेपर है उसके डिस्कशन की हम एक क्लास रख लेंगे जिसमें सारे 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपने अगर पेपर दिया है, अगर आपकी गलती हुई है तो बहुत जरूरी है कि आप उसको क्या करो, ठीक करो, है ना। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कितना ज्यादा पहले से रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर रिपीट होता है। ठीक है, तो वो एक क्लास हम जरूर करेंगे, तो आप इसको चैलेंज करिएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का टाइप ही है क्या, क्वासी, ट्रू एंड प्री। इसका अगर आप प्रूफ चाहते हो तो आप कोई भी मतलब बुक देख लो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, या फिर कोई भी बुक देख लीजिए एजुकेशनल रिसर्च की, सब में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दिया होता है, और जिसमें भी टाइप गिवन हो कि ट्रू टाइप होता है, प्री होता है, क्वासी होता है, तो आप उसको एज अ प्रूफ अटैच कर सकते हो। ठीक है, दो हो गए क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं क्या है, 6728, 6728, 6728। जी, ये देखिए आपका क्वेश्चन है थर्ड, जिसको आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। आई होप ये आपको दिख रहा है। ये तो मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज है हमारे पास बहुत सारी थी ना। एक स्पीयरमैन की थी जिन्होंने बोला था कि सिर्फ एक जनरल इंटेलिजेंस होती है। उसके बाद हमने बहुत सारी, मैंने आपको बताई थी, थर्नस्टोन, गिलफोर्ड, गोलमैन, बहुत सारी, गार्डनर, राइट। तो उन्हीं में से एक क्या था आपका, थर्नस्टोन थे। थर्नस्टोन ने क्या बताई थी, सेवन सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई थी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी टाइप की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं जो थर्नस्टोन ने सजेस्ट की थी। तो अगर आप ध्यान दो तो इसमें बहुत सारी करेक्ट है, राइट। एक, दो, तीन, चार, ये चार तो करेक्ट है। इवन रीजनिंग भी होती है, लेकिन डायरेक्टली इसका नाम नहीं गिवन है। तो अगर आप ऊपर ऊपर देखो तो ऊपर वाली चार तो करेक्ट ही है, लेकिन आपकी आंसर की में क्या आंसर दिया गया है, फोर। फोर का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि आपका सिर्फ ई ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आपका क्या, सिर्फ ई ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार आप भी देख लीजिए इनके अकॉर्डिंग क्या है, फोर्थ आंसर है। इट मीन सिर्फ ई वाला करेक्ट है, यानी कि ये कह रहे हैं कि सिर्फ रीजनिंग करेक्ट है। सो ये तो बिल्कुल गलत है। आई थिंक इस क्वेश्चन में ना ये नॉट लगवाना लगाना भूल गए। अगर नॉट लगा देते तो एक बार को ये क्वेश्चन ठीक हो जाता, मतलब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बट ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ए बी सी डी, राइट। तो आई गेस इसके तो सबको मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। जबकि इसके पहले जो मैंने आपको एनईपी वाला क्वेश्चन बताया था उसमें था कि जिसने ए एंड बी लगाया होगा उन दोनों को जरूर मार्क्स मिलने चाहिए। सी एंड डी वालों को तो आई डोंट थिंक मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होगा। जिन्होंने ए एंड बी टिक किया है ना उनको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इस वाले में क्या है, तो क्वेश्चन ही आई गेस ड्रॉप हो जाएगा। तो सबको हो सकता है मार्क्स मिल जाए, या फिर 150 की जगह 149 क्वेश्चन में आपका क्या होगा, असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वाला भी देखिए, उसमें भी क्या है, ए एंड बी करेक्ट है। तो वो एक चीज ये कर सकते हैं कि ए एंड बी जिसने भी टिक किया है तो उन दोनों लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सी एंड डी वालों को नहीं मिलेगा। या फिर एक चीज वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ड्रॉप कर दें। एक चीज ध्यान रखिए, जहां क्वेश्चन ड्रॉप होगा ना वहां तो आप सबको मार्क्स मिलेंगे, सबको। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करते। क्या करते हैं, कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन 118 है फॉर एग्जाम्पल, बोलेंगे इसका ए आंसर भी है, बी भी। जब फाइनल आंसर की आएगी ना उसमें दो आंसर लिखे होंगे, ऐसा भी कर देते हैं। तो इसका मतलब जिसने ए और बी लगाया होगा उसको मार्क्स मिलेंगे, बाकी एन सी डी वालों को नहीं मिलेंगे। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो ड्रॉप, सबके ना सबको नंबर फ्री में मिलेंगे, या फिर ये चीज। तो दोनों चीजों के लिए तैयार रहिए। चलिए जल्दी से, मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाए, थोड़ा सा चीजें स्किप करते हैं डिटेल में, तब बात करेंगे क्वेश्चंस पे जब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 6736। चलिए देखते हैं 6736 क्या है। ये रहा आपका 6736। 6736, चलिए ये रहा आपका 6736, यस। इसमें बोला जा रहा है इनमें से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एलएमएस। ये भी मैंने आपको बताया था लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो कौन सा नहीं है, और अगर आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके देखो, मूडल तो सबको पता होता है, मतलब बहुत फेमस है, कैनवास भी पता है कि बहुत ज्यादा फेमस है, इसमें तो होता है। अगर आप स्कूलॉजी को देखो जाके तो ये भी एक एलएमएस है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एलएमएस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, ये एडू प्लस। की एडो प्लस क्या है, एक एलएमएस नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए था, सी। जब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बहुत ही अजीब ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होना चाहिए था, सी ओनली। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो वो आपका करेक्ट हो जाता, लेकिन ऐसे कोई क्वेश्चन ही नहीं है।
राइट। इन्होंने ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में एक्स्ट्रा नॉट लगा दिया, अगर नॉट नहीं लगाते तो ये क्वेश्चन ठीक रहता कि इनमें से एलएमएस का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको ए बी डी कहीं दिख रहा है, हाँ, तो आपका सेकंड आंसर हो जाता। इन्होंने नॉट एक्स्ट्रा लगा दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन गलत है, इसको तो चैलेंज जरूर करिए। इवन जितने मैंने आपको पहले बताया आप सारे चैलेंज कर सकते हो। और इसका प्रूफ बस एक ही है कि आप इनकी वेबसाइट्स पे जाइए, मूडल सर्च करिए गूगल पे, कैनवास सर्च करिए, एडू पजल सर्च करिए, स्कूलॉजी सर्च करिए, और ये अपने इंट्रो में इन्होंने सबने लिखा हुआ है एलएमएस, ये मैंने खुद चेक किया है। इनकी अगर आप वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको साफ साफ एलएमएस दिखा हुआ मिल जाएगा। उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, तीनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप ऐसा कर सकते हैं, इनको कंपाइल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और एज अ प्रूफ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, 37। 37, चलिए देखते हैं 37 क्या है। ये रहा आपका 37 क्वेश्चन। आई गेस ये ए सिंक्रोनस है, हाँ ये वही है। चलिए, ए सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है, ये चीज भी मैंने आपको बताई थी। सिंक्रोनस मतलब जब सेम टाइम पे, मतलब एट प्रेजेंट कम्युनिकेशन हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जबकि आपके ए सिंक्रोनस में क्या होता है, नॉट एट अ सेम टाइम, नॉट एट अ सेम टाइम। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, सिंक्रोनस मतलब होता था कि जब दोनों लोग साथ में प्रेजेंट हो, एट मोमेंट प्रेजेंट हो और वहां पे बातचीत हो रही हो, तो इसे कहते हैं सिंक्रोनस। जबकि एसिंक्रोनस क्या होता है कि जब दोनों लोग साथ में प्रेजेंट नहीं हो, ऐसा कम्युनिकेशन। इसका मतलब कि मैंने कोई चीज बोल दी, सेंडर ने कोई चीज बोल दी, लेकिन रिसीवर उसे हो सकता है बाद में एक्सेप्ट करे जाके, बाद में सुने जाके। ठीक है, उस रिसीवर का जो सुनने वाला इंसान है, जरूरी नहीं है वो उसी टाइम वहां पे प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है। सो ये एसिंक्रोनस है। तो इसमें अगर आप पहला देखो, टेकिंग टू समवन इन योर रूम, पहली बात तो ये टॉकिंग होना चाहिए, गलत लिखा है। टॉकिंग टू समवन इन योर रूम, मान लीजिए आप और आपकी मम्मी बैठी हैं, आपस में बात कर रहे हो, तो एट अ मोमेंट सेम टाइम प्रेजेंट हो ना, तो ये क्या है, सिंक्रोनस। चेकिंग मेल मतलब अपना मेल चेक करो। मेल चेक करने का मतलब ऐसा तो नहीं होता है ना कि किसी ने मेल किया है तुरंत आप चेक कर रहे हो, नहीं ना, मेल तो आप कभी भी चेक कर सकते हो, बाद में भी करते हो। इट मीन्स जिसने मेल भेजा और जो मेल पढ़ेगा, चेक करेगा, ठीक है, उन दोनों का सेम टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है कि एट अ मोमेंट। मैंने मान लीजिए दिन में 2 बजे अगर मैंने किसी को मेल भेजा है, तो जरूरी नहीं है जिसको भेजा है वो भी 2 बजे ही उसको पढ़े, नहीं, वो बाद में भी पढ़ सकता है। तो ऐसा क्या है, एसिंक्रोनस। रीडिंग ईमेल, ये भी वही चीज हो गई, बाद में पढ़ सकता है, तो एसिंक्रोनस। पार्टिसिपेटिंग इन वेब कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप पे आपको वीडियो कॉलिंग कर दी, या फिर टेलीग्राम पे भी तो वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन है, वीडियो कॉलिंग कर दी, तो उस वीडियो कॉल को कौन अटेंड कर पाएगा। ठीक है, किनके बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगी, उन्हीं के बीच में तो वार्तालाप हो पाएगी ना जो उस टाइम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिंक्रोनस। जब वो वीडियो कॉल एंड हो जाएगी तो बाद में उसे कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, सिंक्रोनस के क्या हो गए, थोड़ा साफ कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्क्रिबलिंग हो गई है। सिंक्रोनस, यस। सो सिंक्रोनस का आपका हो जाएगा, सिंक्रोनस का हो जाएगा ए एंड डी, एंड आपका ए सिंक्रोनस का क्या हो जाएगा, बी एंड सी। वैसे मुझे लगता है आप सबने क्वेश्चन ठीक किया होगा क्योंकि बहुत इजी है। तो ए बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सिंक्रोनस कह रहा है ए एंड डी। लेकिन अगर आप ऑप्शन 4 देखो तो ये भी सेम चीज ही लिखी है। सिंक्रोनस क्या है आपका, डी एंड ए, बस पहले यहाँ पे डी लिख दिया है, बाद में ए लिख दिया है। यही चीज देखिए, ए सिंक्रोनस का क्या आंसर होना चाहिए, बीसी, तो देखिए बीसी है। और फोर्थ ऑप्शन भी सही है, बस इसमें भी इन्होंने बीसी लिख दिया। ठीक है, तो इसमें गलती बस ये है कि दो ऑप्शंस क्या है, सेम। दो ऑप्शंस जो है आपके वो क्या दे दिए, सेम दे दिए। ये एनटीए ने यहाँ पे गलती कर दी है, इसको भी जरूर चैलेंज करिए। ठीक है, और इसमें तो आई गेस कुछ बहुत तगड़े प्रूफ की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही सेम है। तो दिख ही रहा है कि ऑप्शन सेम है, तो आप इसी की फोटो लगा सकते हो कि ऑप्शन ही सेम है, तो इसमें हम क्या अलग से प्रूफ आपको दें। देन 757 देखते हैं एक बार क्या है। 757, यस, ये रहा आपका 757 क्वेश्चन। इसमें यस, एडी मॉडल, ये भी बताया था। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो तो जो आपका एडी मॉडल है इसका तो एक्रोनिम ही गलत लिखा हुआ है, ए डबल डी होता है, ए डबल डी होता है, ये ही गलत है। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी इसको क्या कर सकते हैं, हम चैलेंज कर सकते हैं कि क्वेश्चन ही गलत बनाया है। ए डी आई क्या होता है, आपने ये क्यों लिखा है। तो इसके लिए तो आप बहुत सारे प्रूफ मिल जाएंगे, इग्नू में जाइए, इग्नू का इतना सारा ऑथेंटिक मटेरियल होता है, एडी मॉडल दिया ही होगा। एक पीडीएफ मैंने निकाली है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे एडी, कि एडी वर्ड होता है
कोई A वाला कोई वर्ड नहीं होता, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये देखिए एडी होता है, AADIE नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी सबको मार्क्स मिलने चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप क्या चैलेंज कर सकते हो, 759 759 759 देखिए क्या है। अच्छा, ब्लेक वाला आपका मैनेजरियल ग्रिड है, ये भी कराया था बहुत अच्छे से, प्रॉपर नोट्स भी दिए हैं आपको, टेलीग्राम पे पढ़े हैं, सारी चीज़ों के मैंने आपको नोट्स दिए थे। एंड ब्लेक एंड मोर्टन का अगर आप मॉडल देखो तो इनकी प्रॉपर एक ग्रिड होती है, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो जिसमें अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो ये जो आपका ये वाला है, ई वाला, मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, तो मैंने बताया था ना कि ये बीच में आता है, कि ऐसा ऐसा आपका मैनेजर जिसको अपने पीपल, अपने लोगों की फिक्र, और आपके क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि काम कैसा हो रहा है, हमारा आउटपुट कैसा हो रहा है, उसकी फिक्र, दोनों की फिक्र होती है, लेकिन कितनी फिक्र होती है। तो मिडिल वाला कहाँ पे आता था, बीच में, यानी कि उससे लोगों की भी थोड़ी थोड़ी फिक्र रहती है, और प्रोडक्ट की काम कैसा हो रहा है उसकी भी थोड़ी थोड़ी फिक्र रहती है, तो ये बीच में आना चाहिए। तो कोई ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो, कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे ई बीच में हो, तो ये तो ऐसे ही पता चल गया गलत है। ठीक है, तो आप बहुत सारी आपको फोटोज, इवन फोटोज क्या, आपको रुकिए, हाँ, मैंने ये भी इग्नू की आपके लिए निकाली है पीडीएफ, यहाँ पे आप देखिए, ये मैं अपलोड कर दूंगी। ये जो आपके ब्लेक वाला मॉडल है, आप इसको, इस पिक्चर को अटैच करके बता सकते हो कि यही पूछा गया है ना क्वेश्चन में, कि मिनिमम मतलब लोगों की परवाह, पूछा गया ना लोगों की परवाह के बारे में, कंसर्न फॉर पीपल, जो आपका मैनेजर है वो कैसी लीडरशिप करता है, उसे लोगों की परवाह लीस्ट टू मोस्ट में आपको अरेंज करनी है। आपके 5 टाइप के होते हैं, आपको पता है, 5 टाइप के आपकी ये लीडरशिप स्टाइल्स गिवन है यहाँ पर, तो 5 को आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, क्रम में अरेंज करना है। कैसे, लीस्ट टू मोस्ट, लीस्ट मतलब जहां पे उसको सबसे कम किसकी फिक्र है, लोगों की, टू कहां पर, जहां पे उसको सबसे मोस्ट फिक्र है लोगों की। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो आपकी एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये रिप्रेजेंट क्या करे, कंसर्न फॉर पीपल, इसका मतलब ये 1,9 और 9,9, ठीक है, ये दोनों क्या है, मोस्ट वाले हैं, जहां पे बहुत ज्यादा फिक्र है किसकी, अपने लोगों की। लेकिन ये दोनों देखिए, 1,1 एंड 9,1, यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज की बहुत कम फिक्र है, किसको, एक लीडर की, एक लीडर को अपने एम्प्लॉयज की बहुत कम फिक्र है, देखो सबसे नीचे है ना यहाँ पे, और ये मिडल है, तो इसका मतलब ये जो आपका है 5,5, ये बीच में आना चाहिए। 5,5 है क्या, 5,5 देखिए क्या है, 5,5 क्या है आपका, मिडल ऑफ द रोड, तो ये बीच में आना चाहिए था, राइट। लेकिन कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ये वाला आपका बीच में दिख रहा हो, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो, और ये सारी जो पीडीएफ है ना, मैंने बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस लिए हैं, इग्नू, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ऐसी चीजों के बेसिस पे ही आप चैलेंज कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि कहीं गूगल से कुछ भी कोई पीडीएफ निकाल लेंगे उससे कर देंगे चैलेंज, तो ऐसा नहीं होगा पॉसिबल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई गेस कितने हैं ये, 7, ये 7 क्वेश्चंस हैं जो आप चैलेंज कर सकते हो। एंड आई गेस इन इन सब, ये वही क्वेश्चन है ना जिसमें हमारे पास बहुत सॉलिड प्रूफ है, मतलब सब्जेक्टिविटी बहुत कम है। इससे मेरा ये मतलब है कि आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे वाला केस है। काफी बार क्या होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस भी चैलेंज कर देते हैं जिसमें सब्जेक्टिविटी होती है, यानी कि एनटीए भी बोल सकता है अरे नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, मतलब कभी कभी मैथ्स में क्या होता है, 2+2 तो 4 ही होता है, कभी कभी इतनी इतने क्लियर क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें नजरिया मैटर करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं किए हैं जिसमें आपके पैसे भी फंस जाए और आपको मार्क्स भी ना मिले, ये वो क्वेश्चंस है, ये 7 क्वेश्चंस वो हैं जिसमें बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ज्यादा गलतियां हैं, जिसमें आपको मार्क्स मिलने ही मिलने चाहिए। तो ये जो 7 क्वेश्चंस हैं इनको आप जरूर चैलेंज करिए, और चैलेंज का टाइम भी आपको पता है, आज 5th है, 5th जनवरी, तो आज आप कर सकते हो 11:50। ठीक है, ये आपका टाइम है चैलेंज करने का, प्लस पैसे भी लगेंगे, फ्री में नहीं होगा, आपके 200 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग चैलेंज करेंगे ना, उतने ज्यादा चांस है, एनटीए पे एक प्रेशर बनता है कि अरे इस क्वेश्चन में इतने सारे लोग क्यों चैलेंज कर रहे हैं, है ना, तो फिर वो क्या करेंगे, वो फॉरवर्ड करेंगे कि अरे इसको ध्यान से देखो। तो ये वही चीज है। ठीक है, एंड आंसर की चैलेंज करना तो एक चीज हो गई, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका कट ऑफ। ठीक है, मैंने बहुत बार आपके संग शेयर की है प्रीवियस कट ऑफ की लिस्ट,
कि पिछले कई सालों से जो एग्जाम हो रहा है उसमें क्या कट ऑफ है। तो याद रखिए, जो आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर 2021 और जून 2022, इनकी जो मर्ज साइकिल थी, इसका कट ऑफ गया था मैक्स। ठीक है, मैक्स गया था। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इतना ज्यादा तो अब नहीं जाएगा। मतलब जब मैंने आपके रिव्यूज देखे थे एग्जाम के तुरंत बाद, तब मैंने आपको बोला था कि अरे आप लोग तो कह रहे बहुत अच्छा एजुकेशन का पेपर गया मैम, आपका तो बहुत कुछ आया। तो उससे मुझे लगा कि ठीक है, इतना कट ऑफ भी शायद चला जाए, एजुकेशन का पेपर सबका ही अच्छा जा रहा है तो ठीक है। बट फिर भी मैंने बोला था ये मैक्स है, इससे तो कम ही जाएगा, राइट। लेकिन अभी जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा और बच्चे अपने आंसर्स को मैच कर रहे हैं ना, तो उससे एक हिंट मुझे ये मिल रहा है कि पेपर वन तो शायद ही किसी का अच्छा गया है, शायद ही किसी का अच्छा गया है। कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि मेरे मैम 40 करेक्ट है या 35 करेक्ट है। सब यही कह रहे हैं मैम 18 करेक्ट है, 20 करेक्ट है, 22 करेक्ट है। समझ रहे हो आप? मैक्सिमम मैंने 28 सुना है, वो भी आई गेस एक स्टूडेंट है नेहा, एक एस्पिरेंट है नेहा, उनका ही मैंने सुना है बस। तो पेपर वन बहुत डिफिकल्ट है। पेपर टू भले आपका अच्छा हुआ, लेकिन पेपर वन में किसी का अच्छा नंबर आए ही नहीं, तो इसलिए कट ऑफ ना गिरेगी, कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि पेपर वन डिफिकल्ट था। तो डोंट वरी, इतना तो नहीं जाने वाला, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, इतना तो शायद ही जाए, शायद ही। ठीक है, इतना तो बहुत ही कम चांसेस है कि इसमें इस वाले सेशन में जितना गया था उतना शायद ही जाए। एंड आई नो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा मैम आप कट ऑफ बताओ ना डायरेक्ट, ये क्यों बता रहे हो। तो आप सीधे सीधे टेलीग्राम ज्वाइन करो, सिंपल। वहां पे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं आपको चीजें देती हूँ। ये है टेलीग्राम चैनल का नेम, ज्वाइन दिस। ठीक है, वहां पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी कट ऑफ की, आराम से देखना, अपनी कैटेगरी के लिए देखना। ऐसे में बता दूंगी कंफ्यूजन होगा, आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी के लिए देखना। याद रखना, ये जो मैंने अभी सेशन मेंशन किया है, इससे तो कम ही जाएगा 100%। ठीक है। एंड आई गेस जो जनरल कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है उनका, आई गेस कि क्योंकि सिंस पेपर डिफिकल्ट था तो 95 क्वेश्चन समझ मान लो कि 95 से लेकर 100 के बीच में, 95 से लेकर 100 क्वेश्चन के बीच में जिसका स्कोर हो रहा है आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 150, वो उनका जेआरएफ हो सकता है। ठीक है, उनका जेआरएफ हो सकता है। सो लेट्स होप कि ऐसा ही हो, जितना कम कट ऑफ जाए उतने ज़्यादा आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। एंड आपकी रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियोस आ रहे हैं, एंड आई नो मैं कैसे टाइम निकाल के आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। सो प्लीज़ अपना थोड़ा प्यार दिखाइए, अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ये वीडियो को लाइक करिए। एंड वीडियोस की जो क्वालिटी है उसको मैं पूरी कोशिश करूंगी कि विद टाइम सीखूं और एनहांस करूं। कमेंट करिएगा अगर आपकी कोई क्वेरी है। आई मीन जब मुझे आपकी क्वेरीज पता चलेंगी, क्या प्रॉब्लम है आपको, किस पे कंटेंट चाहिए, कौन से टॉपिक्स हैं, तो उन कमेंट्स को पढ़ के मैं अपनी नेक्स्ट चीज़ प्लान करूंगी। एंड शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड सी यू सून। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम मैं करने वाली हूँ दैट विल बी डिस्कशन। डिस्कशन ऑफ व्हाट? डिस्कशन ऑन आपका ये जो पेपर जो आपने अभी दिसंबर 2023 में पेपर दिया है, ये 100 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एंड एज यूजुअल मैं आपको साथ में कंटेंट भी दूंगी, क्योंकि आई नो वीडियो देख के नोट्स बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, चलो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।